माँ बाप के अकेले संतान नहीं, 6 भाई उनके और भी थे। जो शास्त्रों के अनुसार 6 भाई और भी थे, जिसके अंदर 2 के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि तीसरे नंबर के जो हनुमान जी के भाई थे उनका नाम था रिद्धिमान। हनुमान जी कहते थे उनको रिद्धिमान। कहते हैं कि जिन लोगों का गाड़ियों का कारोबार है या जिन लोगों का मतलब टूर एंड टूरिज्म का काम है और वो कार्य अगर उनका नहीं चलता, तो कहते हैं कि हनुमान जी के मंदिर से सिंदूर ले जाकर और उसकी गाड़ी में वो लगा दिया जाए और उस स्थान पे लगा दिया जाए तो काम जो है बड़ी स्मूथली चलने लग जाता है। और चौथे नंबर के जो उनका नाम है हनुमान जी का, उनके जो भाई का, वो गतिमान है। गतिमान उनका नाम है। और उनका भी जिनका व्यापार नहीं चलता, जिनके मशीनों का काम है या बिजनेस जो करते हैं, अगर उनका वो कार्य ना चल रहा हो तो हनुमान जी के बाएं, जो हनुमान जी है उनके बाएं पांव का सिंदूर ले जाकर और उस मशीन के ऊपर त्रिशूल बना दिया जाए तो उस काम में गति आ जाती है। ऐसा हमारे जो शास्त्र कहते हैं। मैंने सुना, वो आपको सुनाया मैंने। और हमारे हनुमान जी महाराज तो आपको पता ही है, भक्ति के दाता तो है। अभी आप बता रहे थे कि काकभूषुंडी जी ने जो अविरल भक्ति मांगी तो उनको सब कुछ देने के लिए ऑफर किया भगवान ने, पर वो कुछ नहीं हुए। कहते भाई वो चीज तो दे नहीं रहे जो भक्ति मेरे को चाहिए। ऐसे ही तो हनुमान जी को भी जब अजर अमर गुण सिद्धि सुत हो कहा तो कहाँ प्रसन्न हुए? प्रसन्न कब हुए? जब उन्होंने कहा है कहो बहुत रघुनायक। जब राम जी तुम्हारे पर कृपा करें तब वो प्रसन्न हुए। इसी प्रकार हमारे काकभूषुंडी जी भी तब प्रसन्न हो गए जब उनको भक्ति प्रदान हो। और भाई हनुमान जी ने तो राम जी की भक्ति तो की है साथ में, पर उसके अलावा भी कईयों का अभिमान दूर करने के लिए भी हुआ है। जैसे अर्जुन का अभिमान दूर किया, और अर्जुन का और भीम का। और एक बार कुबेर का भी वो भी अभिमान हो गया था। तो कहते हैं कि कुबेर जो है, कुबेर को जब अभिमान हुआ तो विभीषण जी ने आकर राम जी से शिकायत की कि कुबेर को भी अभिमान हो गया। तो कहते हैं अच्छा ये बात है। ये बात जो है विभीषण जी ने राम जी के सामने कही, और उस समय दरबार में थे, सीता माता भी साथ थी। अब राम जी के सामने जब बात कही तो कहते अच्छा, तो सीता माता ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तो अभिमान तो दूर हो ही जाएगा। तो कुबेर को बुलाया, क्योंकि सीता मैया तो खुद तुम्हें पता है रिद्धि सिद्धि दात्री है, उनके पास तो सब कुछ है, सारे लक्ष्मी का भंडार तो उन्हीं के पास है नहीं। कुबेर को बुलाया गया। भाई कुबेर जी ऐसा है, ये हनुमान जी जो है इनके दोनों पैरों में जो घुंघरू बांधते हैं और दोनों हाथों में करताल रहती है और मुख में राम जी का नाम रहता है। हाँ, एक ये पूंछ खाली है, उसके अंदर एक घंटी चाहिए। कोई सोने की अच्छी सी घंटी बना के लाओ, जो इसमें बांधेंगे तो बांधेंगे, जब ये नाचेंगे तो वो मधुर मधुर आवाज अलग से कर, क्योंकि उनका तो कहते हैं छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। हनुमान जी को सोने की जो है घंटी बना के कुबेर लेके आया
पूंछ के अंदर जो बाल थे, बाल बहुत सारे थे, उसमें घंटी का ही पता ही नहीं लगा, कहीं आवाज नहीं आई। सीता माता ने सोने की घंटी मंगवाई। अब उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत छोटी सी घंटी है, और बड़ी बना के लाओ। वो और बड़ी बना के लाए, बड़ी बना के लाए। तो आपको पता है इनको तो अष्ट सिद्धि के इनको मिला हुआ वरदान, तो कितने बड़े हो सकते हैं और कितने छोटे हो सकते हैं। वो बड़े होते चले गए, आकार बड़ा किया तो वो घंटी फिर भी पता लगी। वो घंटी इतनी सारी बड़े बना के लाए थे, वो भी कहीं पता नहीं लगा। अब सीता माता ने फिर कुबेर को बुलाया कि भाई ऐसा है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो आवाज तो आती नहीं है, क्या बना के लाते हो, सोने की घंटी तो बना के लाते हो, पर इसका आनंद तो मिलता नहीं, तो आप और बड़ी घंटी बना के लाओ। तो कहते हैं कि उस समय जब कुबेर ने देखा कि यार इतना सारा मैंने सोना में लगाया, उनके पास जितना सोना था कई टन का, वो उन्होंने बना के लाए और घंटी बना के लाए। और घंटी बनाने के बाद फिर जो है उनकी पूंछ में लगाई गई, पर जब वो भी फिर जो है रास्ते तो फिर भी आवाज नहीं आती। अब तो भाई कुबेर जो है वो घबरा गए, वहाँ ये क्या कैसे मेरे पास तो जितना सोना था मेरे पास खजाने में सारा लिया है, उसके बावजूद भी नील बटा नील। तो कहते कोई बात, तो सीता माता ने फिर अपने खजाने में से, राम जी के खजाने में से वहाँ छोटी सी घंटी बनाकर हनुमान जी के जब पूंछ में बांधी तो बड़ी सुंदर आवाज आई, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, कहते हैं Thank you.
भाई कुबेर बहुत सारा है, पर धन की देवी तो स्वयं लक्ष्मी सीता माता है, उनसे बढ़कर धन किसके पास होगा भैया। तो हनुमान जी जो है संसार में आए, भक्ति तो की, अभिमान को भी दूर किया, अभिमान को खा जाते हैं। जैसे भगवान राम हमारे जो हैं वैसे हनुमान, इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी को अभी बताया ना, संसारिक गुरु कोई नहीं मिले तो हनुमान जी को गुरु मानो, वो आपके अभिमान को भी दूर करेंगे और आपको भक्ति भी प्रदान करेंगे। इसलिए जब तक आपको गुरु नहीं मिलता, आप हनुमान जी को सच्चे मन से जो है गुरु धारण कीजिए। मैंने तो किया हुआ है भैया, सीधी बात है, मेरे को तो कोई संसार में गुरु मिला नहीं, मैं नहीं कोई अपना गुरु मानता। और ये बात पक्की है कि आप कोई भी हृदय से कोई बात उनसे कहेंगे वो सुनते, ऐसी बात नहीं। देखो ना, जब राजा दशरथ जी जब उनके पुत्र नहीं थे, तब भी वो अपने भी तो गुरु के पास गए थे, वहीं जाकर अपनी व्यथा सुनाई थी। व्यथा सुनाने के बाद ही उन्होंने उपाय बताया। यज्ञ हुआ, यज्ञ के बाद जो है वो जरूर मिली, आपको ये सब चीज जानते हो। तो गुरु के पास जाने पर अपना मन हल्का होता है, और मन हल्का होने के बाद आपके कार्य भी पूर्ण होते हैं। इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको संसारिक गुरु नहीं मिलता, जैसे बताया कि शंकर जी या हनुमान जी, शंकर जी के जो है रुद्र अवतार में तो हमारे हनुमान जी, दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है कोई, ना शंकर जी अलग है ना हनुमान जी अलग है। तो आप इनको गुरु बना सकते हो, और गुरु बनाओगे तो भैया फायदा मिलोगे, भक्ति तो मिलेगी। बोलिए राधा रामचंद्र महाराज।